हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रोहित क्रिएशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब को रिपेयर करने के 5 टिप्स दूंगा। टिप्स बहुत ही बेहतरीन है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आप मेरे सामने एक ड्राइवर और प्लेट देख सकते हैं, इसको मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एकदम सही चल रहा है। ये हमारी सीरीज है, ये एकदम ठीक है। तो जैसे कि ये तो ठीक है, आप जैसे ही कोई भी एलईडी बल्ब को खोलते हैं, खोलने के बाद उसकी सभी चीज़ें ठीक हैं मगर वो फिर भी नहीं जल रहा है आपसे, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी सी आईसी लगी होती है। जब आपका सब सामान ठीक बताए, सभी कंपोनेंट सही हों, फिर भी आपको कुछ भी समझ ना आए, तो ज़्यादातर ऐसी ही ख़राब होती हैं। तो ऐसी स्थिति में या तो आप नया ड्राइवर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसके अंदर एक पीएफ को लगा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक 155 से 400 वोल्ट का पीएफ लगा कर दिखाऊंगा और इसे चला कर दिखाऊंगा। तो उसको आपको करना क्या है वो आपको मैं पूरा वीडियो में दिखा देता हूं। जैसे इसकी मैं एक थोड़ी सी आगे से लैग काट देता हूं ये, और मैं आपको ये लगा कर चला कर दिखा देता हूँ इस पीएफ की मदद से। तो जब भी ये ऐसी स्थिति होती है तो आपको पहले देखना होता है ड्राइवर को, आपको पीएफ लगाना कहाँ कहाँ है। सबसे ज़्यादा तो ये पीएफ जो लगता है, हमारी 2 लैग होती हैं पीएफ की, ये 2 लैग होती हैं। इनको आप देख सकते हैं, 2 लैग इस ब्रिज के रेक्टिफायर के पास जाकर ही लगती है और कहीं नहीं लगनी। तो जैसा कि इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ का एक फ्यूज गायब है। तो फ्यूज गायब होने की वजह से हमारा ये जो ट्रैक है, ये वाला ट्रैक, ये पूरा खाली है। तो इसमें हमारा कोई भी कुछ भी इसके अंदर कनेक्ट नहीं है, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिज के 2 पॉइंट होते हैं, ये एसी के 2 पॉइंट है और ये डीसी के 2 पॉइंट है जो हमारे ड्राइवर में सप्लाई देते हैं। तो अब हमें इसको इस तरह से आरसी ड्राइवर में तब्दील करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये आरसी ड्राइवर है, हमें इसको आरसी ड्राइवर में तब्दील करना है, इसे पीएफ से कनेक्ट करना है। तो वही आज मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से करेंगे। उसके लिए आपको इस पीएफ की एक लैग को या तो इस पॉइंट के, मतलब इस ब्रिज के इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे कहीं भी दे सकते हो। तो हम इस पॉइंट पे देंगे इसको। तो हम चलिए इस पॉइंट पे एक इस लैग को दे देते हैं। आपको काम सारे इस तरह से करने के आपका पीएफ बॉडी के अंदर फिट। तो हमने इसके अंदर इस पीएफ की एक लैग को इस ब्रिज के दोनों पॉइंट पर कहीं भी लगा सकते हैं, तो हमने इस पॉइंट पर लगाया। अब हमारा एक पॉइंट जो हमारे खाली बच रहा था, ये जो ट्रैक है इस पर खाली बच रहा था, हमने इस पॉइंट पे एक इसकी ये लैग को हम इसको जोड़ देते हैं। ये हमारी इच्छा है, हम इसको कहीं जोड़ भी सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। हम इसको जोड़ रहे हैं, इससे हमारी सेफ्टी है, हमारा पीएफ कहीं ज़्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। ये देखिए, हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब हमारा एक काम फिनिश हो गया है। अब हमारा दूसरा काम है, मैं आपको बता दूं, ब्रिज के जो 2 वायर होते हैं ये डायरेक्ट यहाँ आने चाहिए। आरसी ड्राइवर अगर हम बनाते हैं तो इस ब्रिज के जो 2, इसके अंदर जो डायोड है, डायोड के दोनों वायर यहाँ आ रहे हैं इन दोनों पॉइंटों पर। तो हमें इन्हें यहाँ लाने के लिए, तो मैं आपको इसका दूसरे ड्राइवर भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट। जैसे इसे देख लीजिए, ये बिल्कुल खाली है। तो ब्रिज के 2 पॉइंट होते हैं, प्लस और माइनस होता है। ये माइनस का वायर है, इसका पॉइंट जो ट्रैक जो है घुमा फिरा के सीधा का सीधा ये हमारा माइनस के पॉइंट पर जा रहा है। यहाँ जो हमारे सप्लाई का जो आउटपुट का माइनस है यहाँ आता है, ब्रिज का डायरेक्ट माइनस का पॉइंट, ठीक है। तो इसका तो हमें छेड़ना नहीं, और इसका जो प्लस का पॉइंट होता है ये पूरा इसके अंदर सर्किट के अंदर आईसी के अंदर होने के बाद तब हमारा यहाँ पहुँचता है। तो इस पॉइंट को हम, प्लस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पहुँचाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी जो आईसी है इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर देंगे। 4 पॉइंट होते हैं, 2 एक जगह शॉर्ट होते हैं, 2 एक जगह होते हैं। तो इसके अंदर 3 पॉइंट है, हम इन तीनों को एक जगह शॉर्ट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ करके। मैं इसके अंदर करता हूँ, ये इसकी जो आईसी इसको इस तरह से शॉर्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसकी आईसी को शॉर्ट कर दिया। ये नीचे के जो पॉइंट थे
ये मैंने शॉर्ट कर दिए। तो अब हमारा जो माइनस का पॉइंट था, माइनस तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पहुँच ही रहा है। अब ये जो प्लस का पॉइंट था ये डायरेक्ट हमारा यहीं पहुँच रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें सिर्फ टेस्ट करना। मैं आपको इसे चला कर दिखा देता हूँ। IC आपके सामने शॉर्ट है, ये चलना नहीं चाहिए। अगर IC शॉर्ट होने के बाद तो चलता ही नहीं है। अभी हम PF से चलाएंगे। अब मैं आपको PF से चला कर दिखा देता हूँ। PF से चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारा एक पॉइंट जो है हमारा इस PF का जाएगा। हमारा जो सीरीज के 2 पॉइंट हैं, ये सीरीज के 2 पॉइंट हैं, ये कोई सा भी एक बार हम यहाँ इस PF के पॉइंट पे दे देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ट्रैक है हमारा खाली है, इस पर देंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो हम ब्रिज के इस साइड देंगे। अब हम इसे चला कर दिखाते हैं आपको चलता है या नहीं। ये हमारी सीरीज है, सीरीज को हमने उठाया, ये देखिए। अब इसे मैं चला कर दिखाता हूँ। एक हमने यहाँ लगा दिया और एक ये देखिए, बिल्कुल सेम पहले की तरह ही लाइट दे रहा है। PF हमने लगा दिया। 15 वाट का ड्राइवर 155 J का हमने PF लगाया। इसकी पूरी भरपूर रोशनी चाहते हैं तो आप इसके अंदर 175 J का PF लगाकर 15 वाट की रोशनी पूरी ले सकते हैं जैसा आती है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको मैंने RC ड्राइवर बना दिया। ये अब इस RC ड्राइवर की तरह काम कर रहा है। जैसे ये RC ड्राइवर है, अब ये RC ड्राइवर बन गया। तो ये PF आपको तभी लगाना है जब आपकी IC ख़राब हो, तभी आपको ये PF लगाना। PF आपको मिल जाएंगे। आप PF लेना चाहें तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, PF भी आपको मिल जाएंगे। तो ये एक पहली टिप्स थी। अब आते हैं दूसरी टिप्स की तरफ को। दूसरी टिप्स आपको मैं दिखा दूँ। इसके अंदर जैसे हमारा 18-20 वाट का ड्राइवर है, इसके अंदर जैसा आपका ब्रिज ख़राब हो जाता है, तो ब्रिज ख़राब होने पर आपको ब्रिज नहीं मिल पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपका ब्रिज ख़राब है तो ये आपको पता लगाना है कि आपका ब्रिज ही ख़राब है। उसके लिए आपको जैसे इसके अंदर MOV लगी होती हैं, तो ये MOV भी आपको ख़राब होंगी तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ब्रिज ख़राब है। तो आप पहले MOV को काट कर या निकाल कर देख लीजिए कि MOV आपकी ठीक है या नहीं है। अगर MOV काटने के बाद भी आपको यहाँ मेन सप्लाई पर सीरीज जलाने पर देने पर तो सीरीज जल रही है, जैसे कि आपकी अगर ब्रिज ख़राब होगा तो अगर आप सीरीज का सप्लाई देंगे तो आपका बल्ब जलेगा, इस तरह से सीरीज जलेगी। तो अगर ब्रिज ख़राब नहीं है और MOV ख़राब हुई तो भी सीरीज ही जलेगी। तो आपको ये पता लगाना है, अगर ब्रिज ख़राब है तो ब्रिज को हमें इस तरह से काटना है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका ब्रिज ख़राब है तो आप उसकी ब्रिज की जगह क्या लगा सकते हैं। तो पहले आपको मैं ब्रिज काट कर दिखा देता हूँ। आपको ये ब्रिज काटना, अगर आपका ब्रिज ख़राब है तो ब्रिज रेक्टिफायर इस तरह से आप इसको काट लीजिए पूरा। ये देखिए, मैंने ब्रिज रेक्टिफायर को पूरा रिमूव कर दिया। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही था, मगर मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। हमारा सब कुछ ठीक है, सब कुछ काम कर रहा है बढ़िया। आपको चाहिए इसके लिए 4 डायोड। 4 डायोड आपको 4007 के चल जाएंगे। इनको निकाल लीजिए और जोड़ना किस तरह से वो भी देख लीजिए। पहले दोनों माइनस माइनस के हिस्से को जोड़ लीजिए आपस में और इसको बाकी का को काट देते हैं। अब ये 2 2 डायोड बचे, इनको इनके प्लस प्लस को जोड़ देते हैं आपस में। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों प्लस को इस तरह से जोड़ देंगे। अब इनको हमें जोड़ना है इस तरह से, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देते हैं, इसको काट देते हैं फालतू की लैग और इसको भी काट देते हैं। अब हमने जो अपना ब्रिज रेक्टिफायर काटा है, ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हमने काटा, अभी हमारा ब्रिज रेक्टिफायर नया तैयार हो गया। अब आपको इसको लगाना कहाँ है, कैसे है, ये भी समझ लीजिए। आपको इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे 2 माइनस 2 प्लस, मतलब 1 माइनस 1 प्लस। ये प्लस का हिस्सा है, ये माइनस का हिस्सा है, और ये हमारे दोनों बिजली के हिस्से हैं। तो मैं बिजली के दोनों पॉइंट एक तरफ कर देता हूँ, जहाँ हमारे AC के पॉइंट हैं और ये हमारे DC के पॉइंट हैं। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है।
तो अब हम प्लस प्लस पर, माइनस माइनस पे दे देंगे इनको। ये देखिए, आपको इनके बस प्लस माइनस को देखना है और आप इसे ब्रिज की तरह काम में लगा सकते हैं। ये आपका ब्रिज की तरह काम करता है, ठीक है। ये आपका प्लस माइनस आपको देख कर लगाने हैं। और ये देखिए, ब्रिज लगाया मैंने डायोड का और ये हमारा ड्राइवर काम कर रहा है। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आप एलईडी बल्ब रिपेयर कर रहे हैं तो ज़्यादातर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी B22 को ख़राब ना करें। आप इस तरह से एलईडी बल्ब को खोलें, यहाँ आपको उंगली रखनी है, इस तरह से पेचकस रखना है और इसे ऊपर करना है। थोड़ा आपको टाइम लगेगा, टाइट होगा, मगर खुल जाएगा। खुल गया जैसे, तो इसे निकालने के लिए आपको यहाँ पेच आयरन लगाना होगा। इस तरह से आयरन लगाइए और इसको इस तरह से रिमूव कर लीजिए बाहर। तो मैं आपको इसलिए इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास B22 ना हो तो आप B22 को प्लास की मदद से ना निकालिए, खींच के मत निकालिए, इस तरह से आयरन की मदद से निकालिए। और आप इसका सोल्डर हटाने के बाद आप दोबारा से इसको इसके अंदर ही फिट कर सकते हैं। आपकी B22 ख़राब नहीं होगी। ये B22 अगर ख़राब होती है तो आपके पास अगर नहीं होती है तो आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरा, अगर आप दूसरी B22 लगाते हैं तो आपको पंचिंग करनी होती है। पंचिंग में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपके पास पंचिंग मशीन नहीं है तो आपकी ये लूज रह जाएगी, आपको होल्डर से निकलती हुई भगेगी। तो नहीं तो अगर आपके पास ना हो तो प्लीज़ आप इस तरह से ही B22 को निकालिए, पीछे से सोल्डिंग हटा लीजिए और तब आप इसके ड्राइवर को बाहर खींच लीजिए। तीसरी टिप्स ये थी। अब चौथी टिप्स की तरफ को चलते हैं। चौथी टिप्स ये है, अगर आप कोई भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको सबसे पहले कैपेसिटर आपको दिखाई दे जाएगा। कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर होते हैं ये अगर ख़राब हैं तो आपको ख़राब अलग ही दिखाई दे जाएंगे। ख़राब होंगे तो कुछ इस तरह से फूले हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। ये आपको देख सकते हैं फूले हुए, तो ये फूला हुआ है तो ये ख़राब है। अगर कोई कैपेसिटर फूला हुआ नहीं है तो आपको उसके अंदर ये चीज़ ध्यान देनी है। कोई भी ड्राइवर में कैपेसिटर है, अगर उसकी पन्नी उतर रही है, जल रही है, इस तरह से काली पड़ रही है, वो आपको अलग ही दिखाई दे जाएगा कि हाँ काली पड़ रही है या जल रही है या लूज है, घूम रही है। अभी तो ये घूम जाती है, अगर इसके ऊपर केमिकल ना डाला हुआ होता तो ये पन्नी घूम जाती। तो इस तरह का अगर आपको कोई कैपेसिटर दिखाई दे तो उसे आप तुरंत चेंज कर दीजिए। वो ख़राब है, उसका अंदर का जो ऑयल है वो ख़त्म हो चुका है, वो जल चुका है। ये हीट होने की वजह से ऐसा होता है। अब आते हैं अपने पाँचवें पॉइंट की तरफ को। पाँचवा पॉइंट मैं आपको बता दूँ। पाँचवा पॉइंट ये है कि अगर आपसे कोई भी एलईडी बल्ब ठीक नहीं होता तो उसे कूड़े में फेंक दो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा, आप इसके अंदर अपना टाइम ना ख़राब करें। अगर कोई बल्ब आपका रिपेयर नहीं हो रहा है तो इतने का बल्ब नहीं है, 5-6 रुपये की कीमत होती है एक पुराने बल्ब की। तो यार आपका टाइम तो उससे ज़्यादा कीमती है ना। अगर आपका नॉर्मली सिंपल आपका एलईडी बल्ब ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसे कूड़ा दिखाइए, फेंक दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें प्लीज़। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।